जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर यादव। एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। एक कहानी लेके आया हूं। कहानी है एक चोर की। चोर एक बहुत निहायत गरीब इंसान था जो लूटपाट करता था, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार चोरी करने के इरादे से वो जा रहा था तो दूसरे गांव में ये भागवत कथा बैठी थी। तो पंडित जी भागवत कथा कह रहे थे तो वो चोर उसी रास्ते से गुजर रहा था कान बंद करके। तो महाराज की नज़र उस चोर पर पड़ी और उन्होंने कहा कि उसको बुलाओ। तो चोर आया और उससे पूछने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चोर बताया कि महाराज हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर भागवत कथा की एक शब्द मेरे कान में पड़ जाएगी तो मैं धर्म काम करने लगूंगा, तो चोरी नहीं करूंगा तो हमारा परिवार का भरण पोषण कैसे हो सकता है। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो कि तुम चोरी करो, मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ, लेकिन 3 बातों का हमारे ध्यान रखना। तो चोर बोला क्या महाराज। तो गुरुजी ने कहा कि सत्य बोलना, झूठ कभी न बोलना। दूसरी बात, जिसका नमक खाना उसको कभी हरामी मत करना उसके साथ। तीसरा, जो नंगी देखना या बेवस्त्र इंसान को देखना उसको वस्त्र दे देना। ये 3 बात याद रखना। तो चोर हाँ बोल कर के चल पड़ा। अब एक राजा के यहाँ बहुत धन था, उनके यहाँ मन बना के कि आज उनके यहाँ चोरी करूँगा। तो यह सोच कर के वो चल गया। जाते जाते जब राजा का घर आया, महल आया, तो हुआ घर में घुसने लगा। तो जो चौकीदार था उसने पूछा कि तुम कौन हो। तो चोर बोला कि मैं चोर हूँ, राजा के घर में चोरी करने जा रहा हूँ। ऐसा कई बार पूछने से तो चौकीदार मन में सोचा कि अगर चोर होता तो ये नहीं कहता मैं चोर हूँ, इसलिए उसे जाने दिए। चोर जब घर में घुसता है तो इधर उधर देखने लगता है, तो ऊपर टंगी एक सिकहर दिखाई देती है जिसमें कुछ रखा था। तो उसने सोचा कि काफ़ी दिनों से मैं भूखा हूँ, खाना खा ही लेता हूँ। वो खाना बैठकर खाने लगता है उतार कर सिकहर। तो जब खा के एकदम संतुष्ट हो गया तो सोचा कि गुरुजी ने कहा है कि जिसका नमक खाना उसके यहाँ चोरी मत करना, उसका हरामी मत करना। यह सोच कर के आगे जब बढ़ गया तो देखा कि दूसरे कमरे में राजा की बेटी सोई है, वो भी बेवस्त। पहले के ज़माने में क्या होता था कि राजाओं महाराजाओं के घर में बहन बेटी औरतें जो हैं बेवस्त सोया करती थीं। तो गुरुजी ने कहा था कि जो बेवस्त दिखे उसे वस्त्र डाल देना। तो इसने धोती पहन रखी थी, वो धोती उस लड़की को के ऊपर डाल दिया। उसके बाद नीचे उतर कर के अपने घर को वापस चला गया, कोई भी चोरी नहीं किया। तो जब अपने घर वापस पहुंचता है तो जब सुबह होती है तो जब राजा की लड़की देखती है कि मेरे ऊपर चादर डला है, मेरा तन कौन देख लिया है, मैं उसी से शादी करूंगी। राजा से यह बात आग्रह करके कहती है। तो राजा चौकीदार को बुलवाते हैं और ढिढोरा पिटवाते हैं कि मेरे घर में जो चोरी किया हो वो जल्द से जल्द उसे ढूंढ कर लाए, हाजिर हो। तो चोर हाजिर होता है और बोलता है कि आपको कोई रोका नहीं। हाँ रोक रहे थे महाराज, हमने कहा चोर है तो इसलिए हम मुझे जाने दिए। जब आपने चोरी नहीं की, राजा ने कहा कि आपने तो कोई चोरी भी नहीं की हमारे घर में। महाराज आपका हम अन्न खा लिए थे, नमक खा लिए थे, इसलिए आपका चोरी नहीं किए। तो आपके लड़की बेवस्त्र सोई थी, हमारे गुरुजी ने कहा कि जो बेवस्त्र हो उसको तन पे कपड़ा डाल देना चाहिए, तो हमने ऐसा डाल दिया। अब राजा की लड़की बोलती है कि मैं इन्हीं के साथ शादी करूंगी। तो राजा उस चोर के साथ अपनी लड़की की शादी करके पूरा धन धान सब कुछ दे देते हैं। तो वह चोर काफ़ी धन पा करके अपना राजपाट करता है और अपना सुखी से जीवन व्यतीत करने लगता है। जी नमस्कार दोस्तों।